अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब मार्च के तकरीबन आखिरी दिन चल रहे हैं, अप्रैल आने वाला है और इन दिनों में अगर किसी पौधे पे बहार मौजूद है तो वो गुलाब का फूल है। इसकी थोड़ी सी हम केयर करें अगर, तो हमें इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कलियां मिलेंगी, ज़्यादा फूल खिलेंगे, पौधा भी सेहतमंद रहेगा और इससे हमें जो इसके बेसल शूट, जैसे आपको ये नज़र आ रही हैं सारी, ये बेसल शूट है, यानी वो शूट जो कि आपकी ग्राफ्ट के पास से निकलती है या ऊपर से, और ये शाख काफ़ी मजबूत होती है, सेहतमंद होती है। तो हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि कोई भी पौधा हमारे पास गुलाब का मौजूद है तो उस पर ये शाखें ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो उससे पौधा जो है वो सेहतमंद होता है और उस पर जो फूल आएगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा, उसका साइज़ बेहतर रहेगा। तो उसके लिए हमें सिर्फ चंद बातों का ख्याल रखना है। तो अभी जो गुलाब लगाने वाले हैं और गुलाब से मोहब्बत करने वाले हैं, उन लोगों को ये कुछ स्टेप हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी हैं आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छे फूल आने के लिए। तो सबसे पहले, चूँकि गर्मी अब आना शुरू हो गई है हमारे यहाँ, तो काफ़ी धूप तेज़ हो चुकी है। आप एक चीज़ जहन में रखें कि जिस धूप में आप 15-20 मिनट खड़े नहीं हो सकते जिस जगह पे, वहाँ पे आपने अपना प्लांट नहीं रखना। यानी इतनी तेज़ धूप ना हो कि आप खुद बर्दाश्त ना कर सकें, तो वहाँ से इसे मूव कर दें। तो सबसे पहले हमने इसे क्या करना है कि जो सेमी शेड है उस एरिए में मुंतकिल कर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा धूप जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। गर्मी वाली जो है 4 घंटे की धूप इनफ है सेमी शेड में, यानी 4 घंटे मॉर्निंग में से धूप आए और उसके बाद जो है उस पर गर्मी रहनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी रह गई तो फिर आप इसके ऊपर ग्रीन नेट यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रीन नेट मौजूद नहीं है तो उसका हल फिर ये है कि आपके पास जो बड़े पौधे हैं उनको करीब करीब रख दें, उससे भी थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, गर्मी का असर कम हो जाता है। फिर इसकी सॉइल जो है उसके अंदर नमी बनी रहनी चाहिए, यानी कि वो वाटर लॉस्ट ना हो, उसमें पानी खड़ा ना हो, लेकिन इसकी जड़ों को नमी चाहिए होती है हर वक्त। और गर्मी में चूँकि ये काम जो है बुखारात बनने का तेज़ हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये जितने भी पॉट पड़े हुए हैं, एक तो ये बहुत बड़े हैं, इनके अंदर आपको मल्चिंग की हुई नज़र आ गई। तो मल्चिंग लाजमी किया करें अपने गुलाब के पौधे में गर्मी के सीज़न में। उससे ये होता है कि उसकी नमी बरकरार रहती है और फिर जो पौधा है उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और आपको जो वो पानी का एक होता है कि कब देना है, ज़्यादा मिट्टी सूख तो नहीं गई, तो वो मसला भी हल हो जाता है। तो मल्चिंग लाजमी करें। इन्होंने वुड मल्चिंग की हुई है और चूँकि ये पौधों की ग्रोथ काफ़ी बेहतर हो चुकी हुई है, आपको सारी बेसल शूट नज़र आएंगी इसमें। बेसल शूट का आप जहन में रखें कि जो पौधा आपने कटिंग से ग्रो किया हुआ है उसकी जो भी शाख निकलेगी, अगर जड़ के पास से और ज़मीन के अंदर से भी निकल रही हो तो वो जंगली गुलाब नहीं होगा, वो इसी फूल का ही होगा, उसे आप रिमूव ना करें। हाँ, अगर आपकी जो ग्राफ्ट है वो काफ़ी ऊंची हुई है तो उसमें फिर जो नीचे से आपके पास पौधा निकलेगा वो जंगली गुलाब होगा, उसे रिमूव करना है। तो आपने करना ये है, जब भी आप पौधा लगाएं तो ये जो इसका ग्राफ्ट वाला हिस्सा होता है ये 1 से 1.5 इंच ऊंचा रहना चाहिए ज़मीन से, इससे ज़्यादा नहीं। और क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो एसिडिक होनी चाहिए, इसे पसंद है, तो इसके लिए एक सिंपल सा हल है कि आपने महीने में एक बार 1 चम्मच चाय की पत्ती, या फिर अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर है तो 1 चम्मच वो, यानी 1 चम्मच आप दे सकते हैं महीने में एक बार। और कोशिश करें कि इसमें नमी जो है वो बनी रहे। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो फिर आप इसको ऊपर से शावर कर सकते हैं, ये इसे बहुत पसंद है। और ये काम जो है ये शाम के वक्त में होना चाहिए, वो तब बेहतर है। और जो पानी देना है आपने गुलाब को, हमेशा उसे सुबह के वक्त पानी दें। यानी इन दिनों में जो पानी टैंकी में रहेगा वो भी गर्म हो जाता है, तो गर्म पानी कभी भी पौधे को नहीं देना। किसी किस्म के पौधे को आप गर्म पानी ना दें, ताज़ा पानी दें, जो कि पानी ठंडा होना चाहिए वो पानी दें, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं देना। और अगर आपके पौधे के साथ कुछ इशू आ रहे हैं, जैसे कि वो मरना शुरू हो गया है और इस पर हमने ज़्यादा फूल लेने हैं जो कि मेन टारगेट होता है और इस महीने में, तो ये लाजम करके देख लेना है। आपका पौधा जो है वो छोटे गमले में मौजूद ना हो, बड़े में मुंतकिल उस वक्त करना है जब वो अच्छी ग्रोथ पकड़ चुका हो। तो उसके लिए एक छोटा सा हल करते होते हैं कि आपके पास पॉसम साल्ट जो है वो मौजूद अगर है, या फिर आप बाज़ार से ले आएँ, ईज़िली मिल जाता है। तो जो अपॉसम साल्ट है
उसको करना क्या है कि आपने 1 चम्मच सॉल्ट जो है वो 1 लीटर पानी में मिक्स करना है और फिर इसका स्प्रे कर दें, इसके ऊपर, अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इस पे जो फूल लगेंगे वो बहुत ज़्यादा, कलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगी। और पौधे के साथ जो थोड़ा बहुत इशू है, जैसे कि डाईबैक वाला इशू है या उस पे जो सूखी शाखें हैं, तो उनको लाजम रिमूव करना है, उनको पौधे के साथ नहीं रहने देना। और फिर इस मौसम में जब गर्मी बढ़ जाए तो कोशिश करनी है, जैसे कि हम सूखे छिलके देते हैं केले के पीस के या प्याज के, वो बेहतर होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तब नहीं देने। उस वक्त में हम ये एपॉसम सॉल्ट दे सकते हैं, आप उसको बायो कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं। और जो फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ऑर्गेनिक में भी इसमें छिलके जो हैं केले के और प्याज के, जो कि इसके लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, वो नहीं देने आपने। और मेन चीज़ याद रखनी है कि कॉफ़ी का आप इसको 1 चम्मच दे सकते हैं, और वो भी आपने तारीख नोट कर लेनी है कि किस टाइम आपने दी, और ठीक 1 माह बाद आप उसे दे सकते हैं। फिर इसकी मिट्टी के अंदर जो नमी है उसको बनाए रखना है और इसकी गुड़ाई करते रहना है टाइम टू टाइम। ये 1 से 1.5 इंच जो है उसकी गुड़ाई करनी है। और कोई भी किसी किस्म का भी जो आप बायो कंपोस्ट दे रहे हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तो वो आपने इसकी जड़ के बिल्कुल पास नहीं देना, थोड़ा सा फासला छोड़ के और फिर देना है, और उसको फिर मिट्टी से कवर कर देना है। और मिट्टी के लिए, कोई भी पौधा है उसमें नमी जिसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए आप हमेशा एक ही रूल रखें कि उसकी मिट्टी को आप देख लें, अगर उसमें नमी है तो पानी ना दें, और जब पानी देना है तो फिर थॉरोली देना है, यानी कि पानी जो है उसके ड्रेन होल में से निकल जाए, इतना पानी उसे देना है, लेकिन वो पानी उसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे पे कलियाँ भी बहुत ज़्यादा आएंगी और फूल का साइज़ भी बड़ा रहेगा।